अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हम बात करते हैं रमज़ान में वज़न और शुगर क्यों बढ़ती है। क्या इफ्तार के बाद भी खाना ख़त्म नहीं होता? तरावी के बाद भी चाय और बिस्कुट चलती रहती हैं, फिर रात 12 बजे कुछ मीठा और फिर आखिर में सहरी से पहले भी कुछ और इस्तेमाल। फिर हैरानी होती है रमज़ान में वज़न क्यों बढ़ गया। याद रखें, रात के वक्त जिस्म रिपेयर मोड में चला जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, इंसुलिन की हसासियत या सेंसिटिविटी कम हो जाती है। यानी रात का खाया गया खाना जैसे कार्बोहाइड्रेट और मीठा आसानी से चर्बी में तब्दील हो सकता है। इसलिए रात का खाना वज़न पर ज़्यादा असर डालता है। ख़ास तौर पर अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ख़तरा और बढ़ जाता है। इसको हम एक आसान मिसाल से समझते हैं। सोचें, दुकान बंद हो चुकी है, कोई ख़रीदार नहीं। आप रात को बड़ा माल गोदाम में डाल दें तो वो माल इस्तेमाल नहीं होगा, जमा होता जाएगा। जिस्म में वो गोदाम चर्बी है। हमारी रमज़ान में आम पाकिस्तानियों की क्या रूटीन है? अफ्तार को मुकम्मल तौर पर खाना, फिर चाय और स्नैक्स, फिर थोड़ा सा मीठा, फिर सहरी। ये मुसलसल कैलोरीज नहीं, ये ज़्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल है। जिस्म को आराम का वक्फा ही नहीं मिलता, जिससे क्या नुकसान होता है? आपके वज़न में इजाफा, पेट की चर्बी का बढ़ना, शुगर लेवल में उतार चढ़ाव, नींद का ख़राब होना और अगले दिन कमज़ोरी या सुस्ती। इसका क्या साइंटिफिक और अमली हल है? अफ्तार के बाद एक ही मेन मील या ग़िज़ा को रखें। तरावी के बाद सिर्फ हल्की फुल्की प्रोटीन या स्नैक का इस्तेमाल करें। मीठे को रात देर से ना लें। सोने से कम 1 या 2 घंटे पहले खाना ख़त्म करें। रमज़ान में मसला भूख नहीं, टाइमिंग है। वक्त पर कंट्रोल, वज़न पर कंट्रोल। इस रमज़ान रात को अपने गोदाम को मत भरें, जिस्म को आराम दें। शुक्रिया।